भारत के जाबाज जासूस के अनसुने किस्से। जासूस जो 3 प्रधानमंत्रियों का सलाहकार रहा। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को दुनिया की चुनिंदा जासूसी एजेंसियों में शुमार किया जाता है। वो इसलिए कि रॉ ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आज भी दुनिया के लिए मिसाल हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि रॉ का पहला प्रमुख कौन था? अगर नहीं पता तो आज हम आप लोगों को उस शानदार अफसर के बारे में बताएंगे जो खुद भारत में मास्टर स्पाई के नाम से जाने जाते हैं। रामेश्वर नाथ काउ। ये वो नाम है जिसने पड़ोसी देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने यानी बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। काउ खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पहले प्रमुख थे। बेहद शांत, सौम्य और शर्मीले आर.एन. काउ विदेशी जेम्स बॉन्ड का भारतीय अवतार थे और उनके दिमाग और रणनीति की वजह से ही रॉ को एक अलग पहचान और कामयाबी मिली। उन्होंने ही रॉ को एक प्रोफेशनल खुफिया एजेंसी में तब्दील किया और 1971 में दक्षिण एशिया की सूरत ही बदल दी। काउ का जन्म वाराणसी जिले में हुआ था। 1939 में भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा पास करके वो इसमें शामिल हो गए। सर्विस ज्वाइन करने के 8 साल बाद 1947 में जब देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई तब काउ को वहां भेजा गया। उस दौरान काउ को देश के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद 1968 में भारत में भी देश के बाहर के खुफिया मामलों के लिए एक एजेंसी रॉ बनाने का फैसला लिया गया। तब काउ को इसका पहला चीफ बनाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आईबी को 2 हिस्सों में बांटकर रॉ का गठन किया था। इसका मकसद था विदेश की घटनाओं, खासकर दक्षिण एशिया पर नजर रखना, जिसमें चीन और पाकिस्तान सबसे अहम था। उन्होंने इसकी कमान रॉ के डिप्टी डायरेक्टर काउ को सौंपी। काउ के एजेंट्स को काउ बॉयज कहा जाता था। काउ के सर 1971 की कामयाबी का सेहरा बंधा। 1968 में रॉ की कमान संभालते ही काउ ने अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी। काउ ने खुद चुने हुए 250 एजेंट्स को रॉ में रखा। उनका प्रभाव इस कदर था कि सालों तक रॉ के एजेंट्स को काउ बॉयज कहा जाने लगा था। उन्होंने भी इसे सकारात्मक अंदाज में लेते हुए रॉ की बिल्डिंग में फाइबर का एक काउ बॉय बनवा दिया था। काउ के सर कामयाबी का सेहरा बंधा 1971 में, जब काउ के नेतृत्व में रॉ ने मुक्ति वाहिनी की खुफिया तरीके से मदद की। इसका असर ये हुआ कि 1971 के युद्ध में भारत को बड़ी जीत मिली और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। दरअसल काउ ने रॉ में काम करते हुए जासूसी के नियम ही बदल दिए थे। दुनिया के कई देशों में उनके संपर्क ऐसे थे कि मिनटों में खुफिया सूचना उन तक पहुंच जाती थी। सिक्किम के भारत में विलय में भी काउ ने अहम रोल अदा किया था। काउ की इन्हीं बहादुरी के किस्सों को बताने के लिए बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन रही है। 20 जनवरी 2002 को काउ का निधन हो गया। काउ ने भारत में मॉडर्न इंटेलिजेंस सर्विस की जो नींव रखी, वो आज एक दीवार बनके हमारे देश की सुरक्षा कर रही है।